Good morning, dear students. Welcome to Ambuja Public School, and this is your English class. I am your teacher Kavita Sharma. Now, in English, today we are going to see Unit 6, Lesson 6, Our Tree. This story is written by Pranab and Smita Chakravarti. In this story, we will see a journey of a seed, how, with the help of clouds, sun, and rain, it grew into a small plant, and after a small plant, it grew into a big tree, and how everyone enjoyed to be in that tree, how animals and children and birds, insects, everybody enjoyed in that tree, and how wonderful that tree is. So it's a story narration. A girl and a boy is just describing about their plant, how it just grew and helped everyone. So let's start with the story, Our Tree, from our Unit 6 Marigold book. A little bird sees. Once a bird was flying in the sky, and it sees. What a little bird sees. Let's read. Ripe fruit on our tree. What that bird sees, a ripe fruit. एकदम पका हुआ, a very soft and a ripe fruit. वो हमारे ट्री पे एक ripe fruit देखती है, that bird. What she does, and eats a tasty berry. When this bird sees a dry fruit, it eats the tasty berry. Here you can see the berries. There are many berries, and this bird is eating this one of its berry from the tree. The bird flies tall. What that bird does, she just eats the berry and she is flying high. A berry seed fall. When she ate a fruit, she ate the pulp and the seed which is inside. जब भी हम कोई fruit खाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल खाते हैं या मैंगो खाते हैं या फिर ऑरेंजेस खाते हैं, यू माइट हैव सीन देयर आर स्मॉल सीड्स आर देयर इनसाइड. चीकू खाते हैं, देयर आर ईच फ्रूट हैज़ अ सीड. सो द सेम वे द बेरी ऑल्सो हैड अ सीड. व्हेन दिस बर्ड एट इट एंड जिस इट्स फ्लाइज टॉल, वो बहुत ऊपर आसमान में उड़ने लग गई. सो व्हाट हैपन, उसका पल्प खाने के बाद में उसका जो सीड बच गया, वो सीड she does not eat the seed. Definitely it cannot, because seed तो hard होता है. Now what happened, a berry seed falls. जब वो fruit खाने के बाद में जब वो seed क्या हुआ, वो नीचे गिर गया. नीचे कहाँ गिर गया? On the ground. Now the rain have come. Now here you can see the seed is there on the ground. अब क्या होता है ना, थोड़े टाइम बाद में जब भी कोई सीड गिरता है तो वो नीचे उसके ऊपर मिट्टी आने लग जाती है, वो सीड नीचे चला जाता है, अंडर द ग्राउंड, जो अपने ग्राउंड के नीचे चला जाता है. द रेन हैव कम. अब क्या हुआ, वो सीड तो अंदर चला गया और क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद में बारिश आने लगी. द रेन्स हैव कम. हरी लेट्स रन. तो बच्चे जो यहाँ पे पार्क में जो खेल रहे थे, द सीड इज ऑल्सो हियर, यू कैन सी हियर, यस. और जो बच्चे खेल रहे थे, दे ऑल सेड कि अरे अभी तो बारिश आने लगी है, हरी लेट्स रन, वी डोंट हैव टू गेट वेट, वी डोंट वांट टू गेट वेट, हमें तो गीला नहीं होना है, वी हैव टू रन फ्रॉम हियर. सो दे ऑल जस्ट स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम देयर. Clouds, rain and sun. Now what happened? Sometimes there were clouds, sometimes there were rain, and sometimes there was sun on the sky. What they did? Cloud, rain और sun ने मिलके क्या किया? Our plant is born, a little one. जब किसी सीड के ऊपर वाटर, हमने अगर कभी कोई सीड लगाया, अगर हम उसे वाटर देते हैं तो वो ग्रो करना स्टार्ट करता है ना. द सेम वे क्या हुआ, एक सीड जो बर्ड ने जो बेरी खाई थी, जिसका सीड नीचे गिरा था, जब ज़मीन पे गिर गया वो, और वो जब अंडरग्राउंड चला गया तो रेन आई, फिर सन आया, उसकी वजह से क्या हुआ, आर प्लांट इज़ बॉर्न. एक छोटा सा प्लांट वहाँ पे उग गया. और वो प्लांट कैसा था? लिटिल वन, बहुत छोटा सा था. हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर. सो दिस वे अ लिटिल प्लांट just
बॉर्न, वो एक बड़ा छोटा सा प्लांट उग गया वहाँ से, बॉर्न मतलब उग गया, देखो यहाँ से उगा है ना, ये ज़मीन में से निकला है। ओके, नेक्स्ट, नाउ अ ट्री, आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ टाइम बाद में क्या हुआ, नाउ दैट प्लांट हैज़ टर्न्ड इनटू अ ट्री। जैसे आप जब आप बॉर्न हुए थे तब एकदम छोटे से बेबी थे, बट द मोमेंट आप धीरे 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 बड़े होने लग गए ना। So the same way, when a plant, then that seed just turned into, it just born into a small little plant. जब वो छोटा सा प्लांट बॉर्न हुआ और फिर वो छोटा सा प्लांट क्या बन गया धीरे धीरे, नाउ अ ट्री, वो बहुत बड़ा ट्री बन गया। अब ट्री बन गया तो क्या हुआ, विथ ब्रांचेस लॉन्ग, उस ट्री के क्या हुई, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस ऐसे उगने लग गई। क्रोज एंड बर्ड्स सॉन्ग, जब वहाँ पे ब्रांचेस उगने लगी तो वहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स आने लगे, क्रोज आने लग गए, बर्ड्स आने लग गए। तो बर्ड्स और वो क्या करते थे, वो सॉन्ग, दे जब वेन एवर दे आर जस्ट सिटिंग एंड दे आर जस्ट चिरपिंग, जब भी बर्ड्स आवाज़ करती हैं, जब क्रो काव करता है, तो वो एक तरह से सॉन्ग की तरह ना वो वहाँ बैठ के सॉन्ग गाने लगे। क्रॉलिंग एंट्स एंड स्पाइडर वेब, उस ट्री पे क्या हो गया, एंट्स भी क्रॉल करने लगी। क्रॉल मतलब जो चींटी चलती है उसको हम क्रॉलिंग कहते हैं, वो बहुत सारे लेग्स होते हैं ना उसके, तो उनसे वो चलती है। तो क्रॉलिंग एंट्स एंड स्पाइडर वेब्स, उस पे क्या, उस ट्री पे, हमारे ट्री पे क्या बनने लगा, स्पाइडर वेब। स्पाइडर एक इंसेक्ट होता है जो कि ऐसे वेब बनाता है। हैव यू मस्ट हैव सीन द स्पाइडर मैन, यस द स्पाइडर मैन इज फ्रॉम द स्पाइडर ओनली, वो एक फिक्शन कैरेक्टर, वो कोई सच का नहीं है, बट ऐसा एक स्टोरी है मार्वल की जिसमें स्पाइडरमैन स्पाइडर्स की जैसा होता है जो वेब बनाता है दिस वे। तो उस हमारे प्लांट पे बर्ड्स और क्रोज सॉन्ग्स गाने लग गए, एंड्स क्रॉल करने लग गई, और वहाँ पे स्पाइडर्स भी वेब बनाने लग गए। कैटरपिलर्स विथ टाइनी लेग्स, अच्छा हमारे उस ट्री पे और क्या हो गया, छोटे छोटे से कैटरपिलर्स। कैटरपिलर्स देखे होंगे ना आपने, जिसके बहुत सारे लेग होते हैं, बहुत छोटे छोटे से लेग्स होते हैं। तो बहुत छोटे छोटे से कैटरपिलर्स जिसके टाइनी टाइनी मतलब बहुत छोटे 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 से लेग्स हैं, वो भी क्रॉल करने लग गए वहाँ पे। Rich green leaves, life aplenty. Why these insects, birds, they all started living on that plant? क्योंकि उसमें बहुत सारे ग्रीन लीव्स थे, और बहुत सारे ग्रीन लीव्स थे तो उनको खाना मिलता था, खाना मिलता था तो बहुत सारी लाइफ हो गई वहाँ पे। वहाँ पे बहुत सारी लाइफ मतलब बहुत सारे इंसेक्ट्स और बहुत सारे बर्ड्स वहाँ पे रहने लग गए। लाइफ अपलेंटी मतलब बहुत सारे छोटे 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 बर्ड्स, इंसेक्ट्स और प्लांट्स उस पे रहने लग गए उस ट्री पे, क्योंकि उसकी बहुत ही अच्छी, बहुत ही न्यूट्रिशियस, बहुत ही टेस्टी ग्रीन लीव्स थी जो कि वो खाते थे, वो इंसेक्ट्स और बर्ड्स, वो उन छोटे छोटे से और बहुत ही रिच और ग्रीन जो लीव्स थी उनको खाते थे और वो वहाँ पे रहते थे। द ट्री हैज़ फ्रूट्स, अच्छा उस ट्री के और क्या है, उस ट्री के बहुत सारे फ्रूट्स भी हैं। कैन यू सी हियर, दीज आर लॉट ऑफ फ्रूट्स आर देयर, सम बिग एंड सम स्मॉल, कुछ फ्रूट्स बहुत बड़े हैं, some are big and some are small, because when the fruits just start growing, when the flower turns into a fruit, so in initial stage the fruits are very small, फिर धीरे 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 वो बड़े होने लग जाते हैं, शुरू में वो छोटे होते हैं। तो इस तरह से उस प्लांट पे बहुत सारे, उस ट्री पे बहुत सारे फ्रूट्स हैं, which are some are big and some are small. Let us pluck them. Now there are lot of fruits and berries. Now what we have to do? We have to pluck them. Definitely we have to eat them. Those are very tasty fruits. So what are we going to do? We are going to pluck them. So let us pluck them. But when you are plucking the fruit, what you have to take care of it? But do not fall. When you are plucking any fruit, ध्यान रखना गिर मत जाना. But do not fall. Do not fall from the top, otherwise you will get hurt. So you have to be very much careful when you are plucking the fruits. Crows perch, वहाँ पे बहुत सारे क्रोज आने लग गए और वो क्रोज उन ब्रांचेस पे बैठने लग गए, वो वहाँ रहने लग गए. What else? Squirrels run, बहुत सारे squirrels भी भागने लग गए. They are just taking all these nuts and fruits from the plant and
They are just running here and there. There are a lot of squirrels. You all must have seen the squirrels near the plants. Yes, वो बहुत बार ट्रीज पे चढ़ती हैं, उतरती हैं. जहाँ पे भी बहुत सारे plants होंगे, जहाँ पे भी बहुत सारे trees होंगे, there you will see squirrels. They are just running because they eat those tender leaves. जो soft leaves होती हैं वो खाते हैं. उसमें छोटे छोटे से fruits होते हैं वो खाती हैं. So the many squirrels were running on our tree. एंड सी द monkey is having fun. monkeys को भी बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि उसकी जो ब्रांचेस हैं वो उसमें ऐसे झूला झूल रहे हैं. दे आर जस्ट स्विंगिंग एंड दे आर जस्ट jumping from one branch to the another branch. So they are having lot of fun. उनको बहुत मज़ा आ रहा है उस ट्री पे. हमारा जो ट्री है जो कि बहुत ही अच्छा है, उस पर monkeys को भी बहुत मज़ा आ रहा है. स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस. अच्छा, हमारे ट्री की ब्रांचेस कैसी हैं? ब्रांचेस मतलब ये बहुत सारी ये ब्रांचेस निकलती है ना, यू कैन सी हियर. अब इसकी ब्रांचेस कैसी है? बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो अब उन ब्रांचेस का हम करें क्या? कैन वी डू समथिंग अबाउट इट? यस, विथ प्रिटी स्विंग्स व्हाट वी डिड. उसमें इतनी अच्छी अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस थी. व्हाट वी डिड, वी जस्ट मेड अ स्विंग्स ऑन देम. हमने वहाँ पे स्विंग्स लगा दिए. विद द प्रिटी स्विंग्स. जो ब्रांचेस हैं उन पे क्या है? बहुत ज़्यादा प्रिटी स्विंग्स हैं. एंड आर ब्यूटिफुल ट्री. अब इतना ब्यूटिफुल ट्री है जिसमें इतने सारे इंसेक्ट्स हैं, जिसमें monkeys आर हैविंग फन एंड देयर squirrels आर रनिंग, ants आर crawling, caterpillars आर मूविंग एंड spiders आर मेकिंग वेब, crows आर perching. तो इतनी सारी इतनी अच्छी चीज़ें हैं जिसमें वी हैव अ स्विंग्स एंड वी आर हैविंग फन, वी आर ऑल्सो इन्जॉइंग, वी आर ईटिंग फ्रूट्स. सो आर ब्यूटिफुल ट्री. बहुत ही ब्यूटिफुल है हमारा ट्री बिकॉज एवरी वन इज़ इन्जॉइंग. ईच एंड एवरी इंसेक्ट इज़ इन्जॉइंग, ईच एंड एवरी बर्ड इज़ इन्जॉइंग, चिल्ड्रन आर इन्जॉइंग. आर ब्यूटिफुल ट्री हैज़ सो मैनी थिंग्स. तो हमारे जो ट्री है उसमें कितनी सारी चीज़ें हैं. So this story was all about how the seed turns into a baby plant, and from the baby plant it just grows into the tree, and how everyone enjoys on that tree. So this is all about the lesson, the story, our tree. Now let's look at the keywords which we have read in this lesson. The word is seed. Seed is a internal, जो एक हार्ड अंदर एक छोटे छोटे से बीज होते हैं फ्रूट के अंदर, दैट इज कॉल्ड अ सीड. फॉल. फॉल मतलब नीचे गिरना. द नेक्स्ट इज क्लाउड्स. क्लाउड्स आर just look like a cotton in the sky. Whenever there is the rain is going to come, before that there you can see the clouds. Sometimes you can see the white clouds, sometimes you can see the black clouds. The black clouds, the gray clouds have lot of water in them, and whenever you see the gray clouds in the sky, that means you can understand that now soon the rain is going to come. The next is ripe. Ripe means which you can eat. The ripe fruit जो एकदम पक चुका है, that is called ripe, which we can eat. The next is tasty. Tasty which you feel like when you eat that your tongue taste, आपको टंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, that is tasty, very delicious, something which you want to eat, that is tasty. Berry. Berry are the small fruits जो छोटे छोटे होते हैं, like strawberries, like blueberries, raspberries. There are many small like grapes. Those are very small fruits in a size, so those are called berries. And few berries like cherry and all these have a seed inside it. Next, born. Born मतलब उगना. In here we have seen उगना, वैसे born होता है पैदा होना. When something new comes out, जब किसी चीज़ से कोई नई चीज़ बनती है, जैसे सीड से कोई नया प्लांट बन गया, so that is called born, नई चीज़ आना. Next is branches. There are many branches. The plants have branches. जिनके जो एक प्लांट जिसके स्टेम में से बहुत सारी और अलग अलग तरह की छोटी छोटी वुडन जो निकलती हैं या ग्रीन कलर की निकलती हैं, those are called branches. The plants and trees have branches. Tiny. Tiny मतलब बहुत ही छोटा. As we have read in this story that the caterpillar has a tiny leg. मतलब छोटे छोटे से legs थे उसके. Pluck. Pluck means तोड़ना. जस्ट यू हैव टू जस्ट होल्ड इट और उसको पकड़ के खींचना होता है, दैट इज कॉल्ड प्लक, तोड़ना उसको. नेक्स्ट इज पर्च. पर्च मीन्स
the birds started perching there, मतलब वो वहाँ पे रहने लग गए. Next, pretty. Pretty means something which is very beautiful. That is called pretty. So you all must have enjoyed the story very much, and just read the story and learn the new words from this. We will be soon meeting, and you all have to take care of yourself. Bye bye and thank you.